महिला जानबूझकर करंट लगकर मरने का नाटक करने लगी। जब पति घर लौटा तो वह यह सब देख बुरी तरह घबरा गया। वह उसे बाहों में उठाकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी सहेली भी घर पहुंच गई। महिला की हालत देखकर सहेली भी जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। दरअसल महिला यह सब पति की परीक्षा लेने के लिए कर रही थी। तभी उसकी बेटी ने महिला के चेहरे को उंगली से छूते हुए बोली, मम्मी क्या आंटी सच में मर गई हैं? सहेली ने तुरंत बच्ची को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, वही तुम्हारी माँ है। तभी महिला ने सहेली को बच्ची से कहते सुना, वह वेन ग्रुप की इकलौती वारिस है। 7 साल पहले मैंने तुम्हें जन्म दिया था और उसके बच्चे के साथ बदल दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि उसके सारे पैसे और संपत्ति पर कब्जा कर सकूं। यह सुनकर महिला पूरी तरह टूट गई। जिस बच्ची को उसने 7 साल तक अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था वह उसकी असली बेटी ही नहीं थी। वह सोचने लगी कि उसकी सहेली ने यह बच्ची किसके साथ पैदा की थी। लेकिन तभी सहेली ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर गुस्से में 2-3 लातें भी मार दी। फिर वह सीधे महिला के पति की बाहों में जा गिरी। दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे। सच्चाई अब सामने थी। महिला अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठी। तभी घर की घंटी बजी। सास और ससुर घबराए हुए अंदर आए और पूछने लगे कि महिला को क्या हुआ है। उन्होंने बेटे से कहा, हर बात में उसका साथ देना चाहिए था। कौन सा साथ? उसने जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। वह तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। महिला को लगा जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो, लेकिन अगले ही पल सास गुस्से से चिल्लाई, अभी तक वैन परिवार की संपत्ति हाथ नहीं लगी है, ऐसे समय में वो मर कैसे सकती है? पति ने तुरंत भरोसा दिलाते हुए कहा, मेरी बेटी अभी भी उसके नाम पर दर्ज है। सास भी खुशी से झूमने लगी। पति बोला, अब वही शेन परिवार की इकलौती वारिस है। सहेली भी मुस्कुराते हुए बोली, हमें यह नाटक जारी रखना चाहिए ताकि उसकी माँ खुशी खुशी सारी संपत्ति मेरी बेटी के नाम कर दे। उधर उसी समय महिला की माँ घर पहुंची, लेकिन गार्ड ने बताया कि घर में कोई नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी करंट लगने से मर चुकी है। यह सुनते ही उनकी दुनिया वहीं खत्म हो गई। दूसरी तरफ महिला के पति और उसके परिवार ने बहुत जल्दी अंतिम संस्कार की सारी तैयारी कर ली, यहाँ तक कि अपनी जीत के सपने भी देखने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महिला उनकी सारी बातें सुन रही है। अब उसकी नजर में सभी बहुत गिर चुके थे। जब महिला के कुछ दोस्त अंतिम संस्कार में पहुंचे तो पति जानबूझकर फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। तभी सहेली ने भी नकली आंसू बहाते हुए कहा, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, उसकी दोस्त होने के नाते मैं उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन उसी समय वह महिला के कान में धीमे से बोली, आखिरकार नुआना नुआन तो मेरी बेटी है और तुम्हारी असली बेटी तो पता नहीं किस बेहुदा गांव में भटक रही होगी। ये सुनते ही मोहल्ला ने उसके बाल पकड़ लिए। अच्छा